हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठंड बढ़ती जा रही है और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, तो ये पीक टाइम है रिवीजन का। फॉर हेल्पिंग यू आई एम हेमलता हेयर फॉर द टॉपिक बायोलॉजी। In your NCERT book, one chapter is there, how do organism reproduce. Today we are going to discuss its subtopic asexual reproduction. How do organism reproduce means organism reproduction कैसे करते हैं, तो उनमें मेथड है आपका। उनमें से एक मेथड है asexual reproduction और एक है sexual reproduction. Today in this class we will focus on asexual reproduction only. Asexual reproduction means when the organisms are able to produce on their own offspring by the help of single parent only. Only one individual is able to produce the new organism or new offspring, that is known as asexual reproduction. What is reproduction? The process by which the living beings are able to produce their own offspring. ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाते हैं, उस प्रोसेस को बोलोगे रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज दैट व्हाई इट इज नीडेड, ये जरूरी क्यों है। वैसे ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस मीन्स कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, ऐसे नहीं है। लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस होते हैं जिससे आपका ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना जरूरी है, जैसे हो गया आपका डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। बट इसके बिना भी आदमी जिंदा रहेगा। बट ये जरूरी क्यों है? टू मेंटेन द स्पीसीज एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। किसी भी जीव की आपको अगर स्पीसीज को मेंटेन करना है, उसको लुप्त नहीं होना, डिसअपियर नहीं होना अर्थ से, तो उसको क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन। मेथड इज एसेक्सुअल वी आर डूइंग। अगर एक ही इंडिविजुअल की हेल्प से नए ऑफस्प्रिंग बन सकते हैं, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके सब टाइप्स हैं आपके, सो मेनी टाइप्स। क्वेश्चन कैन बी देयर, आइदर दे आर आस्किंग एग्जांपल ओनली दैट फ्रेगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और मे बी ऑर्गेनिज्म नेम विल गिवन यू, देन दे कैन आस्क दैट दिस ऑर्गेनिज्म शोइंग विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सो वाइस वर्सा कैन बी देयर। सो जस्ट स्टार्ट asexual reproduction. First will be our fission. Fission means splitting. When the fission is a mode of asexual reproduction in which the organism will divide into two parts. How many parts? Two parts. Then we can say binary fission. If more than two parts, then it will be multiple fission. So binary fission का आपका example है amoeba. It is a microscopic organism. When we will see its labeling, it will be cell membrane. This will be nucleus, and here will be cytoplasm. At the time of reproduction, this amoeba, this will act as a parent cell here. Then the nucleus is going to divide. This condition is showing that nucleus divide करने की कोशिश कर रहा है. It's going to the phase of division. Other labeling will be same: cell membrane, nucleus, cytoplasm, or you can show here vacuole also there. So you can write here dividing nucleus. Dividing nucleus, then you are able to obtain डॉटर अमीबा सेल. ये डॉटर हो गई है, प्रोडक्शन हो गया, ऑफस्प्रिंग आ गया है. सो सेम लेबलिंग अगेन यू कैन राइट. दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म. सेम फॉर दिस आल्सो. हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर अवेलेबल हियर? 2. सो ये कौन सा फ्यूजन हो गया? बाइनरी फ्यूजन. Binary fission shown by amoeba. So question can be there, amoeba showing which type of reproduction? You will write asexual reproduction, और asexual reproduction के बाद आप क्या लिखोगे? Binary. Don't write only asexual. Asexual is broad. Just see how many are there.
Main answer is asking what? Binary fission. Amoeba is showing binary fission reproduction. Bi mean two. It means parent body is divided into two daughter cells. Here you will write daughter cells. So next is our multiple fission. मल्टीपल फिजन का मतलब है कि आपका ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा और ये शो किया जाता है आपका प्लाज्मोडियम शोइंग दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रोटोजोआ है जो मल्टीपल फिजन करता है और इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। इसके अंदर ये क्या है आपका स्पोरोजाइट्स हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये ब्रेक होती हैं, देन दे कैन स्प्लिट एंड वन स्पोरोजाइट कैन प्रोड्यूस मैनी। सो दिस इज प्लाज्मोडियम showing which type of reproduction? Multiple reproduction. Next is our fragmentation. It is the process or it is that asexual reproduction in which the organism will break into fragments and each fragments are able to grow into a new organism or new daughter cell. Example for this will be our Spirogyra. स्पायरोगायरा एक एल्गी का नेम है जो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? फ्रेगमेंटेशन। और डायग्राम आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे इसका। एंड यू कैन राइट ड्रॉ रिबन लाइक क्लोरोफिल हेयर and if you will divide into parts or fragments, these fragments can grow into a full spirogyra. Next is our budding. It is the process in which the parent body will bulge out, will grow or will protrude means just it will show growth. इस पर बड जैसा स्ट्रक्चर ग्रो होता है और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रोन अप हो जाती है। बडिंग इज सोन बाय यीस्ट। यीस्ट एक फंगी है जिसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? बडिंग। रीजनरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। In this method of asexual reproduction, the parent body is on maturation split into favorable conditions into different parts and each part can regenerate its whole or parts. Whole parts mean like lizard case. Lizard जो है regeneration reproduction नहीं करता है, only उसका एक tail part regenerate हो जाता है। बट ये रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। रिप्रोडक्शन का मीनिंग है अगर टेल से ही नई लिजर्ड बन जाती, तो ऐसा नहीं है उसके अंदर। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन नहीं है, रीजनरेशन कैपेसिटी है टेल के पास। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसके अंदर मिलता है? आपका हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, जिसके अंदर ऑन मैचुरेशन ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू डिफरेंट पीस और ईच पीस हैव एबिलिटी टू grown up into a full body. But hydra can do budding also. So hydra can do two method, regeneration as well as budding. Next is our vegetative propagation. Vegetative propagation is that type of asexual reproduction in which the plants, vegetative means plants से related है, plants का parts जो है instead of और एक्सेप्ट ऑफ सीड, बीज के बिना, बस उसमें बीज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मे बी रूट, मे बी स्टेम, मे बी लीफ से नया प्लांट्स अगर ग्रो हो रहा है तो बोलोगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द प्लांट्स पार्ट एक्सेप्ट सीड्स आर एबल टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू प्लांट। इन दिस केस द एग्जाम्पल विल बी ऑफ ब्रायोफिलियम। ब्रायोफिलियम तिलचट्टा जो बोलते हो आप हिंदी के अंदर,
एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स से क्या अराइज होता है, स्मॉल लीफलेट, छोटी छोटी लीफलेट होती है, और फ्रॉम दैट स्मॉल प्लांट्स आर वी कैन से, अगर वो सॉइल के टच में आता है, डिटैच हो जाता है पेरेंट से, तो नया ब्रायोफिलियम प्लांट्स बन जाता है। ब्रायोफिलियम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसकी हेल्प से होता है, लीफ की हेल्प से। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किसको बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मीन्स जो पार्ट, पेड़ का जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा उसको बोलेगा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। फॉर एग्जाम्पल रोज, आपका जैसे गुलाब है तो इसके अंदर स्टेम पार्टिसिपेट करता है टू ग्रोइंग द न्यू प्लांट्स। और इफ यू विल टॉक अबाउट द शुगर केन, तो स्टेम हो गया वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। और अगर हम ब्रायोफिलियम की बात करें तो क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल लीफ। The next method is our spore formation. Spore formation means agar organism, it is the process by which the organisms are able to produce new organism with the help of spore is known as method spore formation. ये आपका राइजोपस एक फंगी है, उसके अंदर होता है। एंड स्ट्रक्चर हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लाइक दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, स्पोरेंजियम, ये पूरा कैविटी क्या है, स्पोरेंजियम है। एंड दीज आर माइसीलियम और वी कैन से हाइफे। फंगी के अंदर स्टेम वर्ड यूज नहीं करते, रूट्स नहीं करते, माइसीलियम एंड हाइफे, दिस इज आवर स्पोरेंजियम, दिस इज आवर माइसीलियम और हाइफे, दिस इज स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या फिलअप है आपका, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स। व्हेन फेवरेबल कंडीशन इज देयर, फेवरेबल कंडीशन मीनिंग क्या है, जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पार्ट जो ग्रो होता है उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। इसमें होगा आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर,